बाबा साहब के लिए समाज अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार है। हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें भारतीय रेल का चक्का जाम करना पड़े, चाहे हाईवे जाम करना पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। तो हजारों की तादाद में लोग फिर रोड पर उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे, चाहे वो रेलवे का चक्का हो, चाहे हाईवे का हो, सारी चीजें करी जाएंगी। अभी तो हम जो है प्रशासन को खाली प्यार से समझाने के लिए आए कि आप जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हो उससे जाग जाओ। आप प्रतिमा लेके रख जरूर लो डीसी ऑफिस में यहाँ पे, लेकिन लगने तब देंगे जब पहले गिरफ्तारी होगी। पूरे संसार में अगर कोई सबसे बड़ा विद्वान हुआ तो भारतवर्ष का बेटा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हुए, कि उनकी विचारधारा जो इस देश में जन्म ले रही है उसको खत्म नहीं होने देंगे। उनकी आस्था के साथ जो खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए और राष्ट्रद्रोह का इनके ऊपर धाराएं लगनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब से बड़ा तो कोई है ही नहीं जिसने संविधान दिया देश का। तो संविधान निर्माता के साथ इस तरीके की छेड़छाड़ कर दी जाए, यही अगर गांधी के साथ कर दी जाती तो तहलका पूरे देश में मच जाता, और बाबा साहब के साथ हुई है तो इनके जू नहीं रह गई। 48 घंटे हो चुके हैं, 48 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हो रही। राष्ट्रद्रोह का जो है मुकदमा करने की बात यहाँ पर की जा रही है, क्यों? हमारे आदरणीय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के ऊपर किसी एक प्रोग्राम में एक काले रंग की स्याही एक हमारे सज्जन ने फेंकी थी। वो इस विरोध में फेंकी थी कि भाई उस व्यक्ति की बहन को न्याय नहीं मिल रहा था, तो अपना विरोध जताने के लिए मुख्यमंत्री जी के ऊपर उन्होंने काली स्याही फेंकी और उस व्यक्ति के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने शासन प्रशासन को आदेश दिया कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके इसको जेल में डाला जाए, और वो व्यक्ति मेरे ख्याल से आज तक जेल में है। तो ये तो परम पूज्य बाबा साहब की बात है जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है। तो हमारी मांग है शासन प्रशासन से कि इस केस में राष्ट्रद्रोह की धारा जोड़ा जाए और दोषी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। आश्वस्त हैं आपकी धारा लगेगी, कार्रवाई होगी? नहीं लगेगी तो संघर्ष करेंगे। सारा समाज एकजुट है। बाबा साहब का अपमान कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगा। फरीदाबाद क्या, देश के कहीं भी किसी भी कोने में अगर बाबा साहब का अपमान होगा तो समाज उसकी लड़ाई लड़ेगा। बाबा साहब के लिए समाज अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार है। हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें भारतीय रेल का चक्का जाम करना पड़े, चाहे हाईवे जाम करना पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। या तो सम्मानजनक तरीके से जो अपमान हुआ है बाबा साहब का और समाज का, उसमें समाज को न्याय दो, अन्यथा सब कुछ होगा जो होना चाहिए। और क्या आप मांग करते हैं इस केस को लेकर के? सबसे बड़ी मांग ये है कि भाई एक तो मूर्ति लगाई जाए, और मूर्ति जितनी भी लगी हुई है बाबा साहब की देश के अंदर या जिले के अंदर, उन मूर्तियों को मेटल का लगाया जाए। जब और महापुरुषों की मूर्तियां मेटल की लग सकती हैं तो बाबा साहब की क्यों नहीं लग सकती? ये तोड़ फोड़ का जो चक्कर है ये खत्म हो जाएगा। प्लस मूर्तियों के आसपास, चाहे वो किसी भी महापुरुष की मूर्ति है, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी होनी चाहिए, ताकि जो शरारती तत्व हैं, वो शरारती तत्व कोई आम आदमी नहीं होता, वो साजिश करके भेजे हुए लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों की प्रशासन पहचान करे और तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाले ऐसे लोगों को। अच्छा, आपने अभी तक जितनी अपनी मांगे बताई हैं, तय समय पे प्रशासन की तरफ से अगर ये काम पूरे नहीं होते हैं तो फिर आप अगला कदम पर जो है क्या होगा पूरे समाज का? समाज के जो मौजूद लोग हैं जिले के, हमारे भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अनिल बाबा जी हमारे बीच में हैं, और बहुत सारे संगठन हमारे बीच में हैं। सभी संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो बैठ के निर्णय लेंगे कि भाई कितने दिन की मोहलत, कितने दिन का अल्टीमेटम प्रशासन को देना है। अगर उस तय समय में प्रशासन काम नहीं करता तो सारे संगठन इसमें रोड पे बैठेंगे प्रशासन के खिलाफ। तो देशद्रोह की धारा तो लगनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो है फरीदाबाद के नहीं थे, वो पूरे देश के, पूरे संविधान के रचयिता थे। पूरा देश क्या विदेश भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है, और बाबा साहब अम्बेडकर के ही बनाए हुए संविधान पे देश चल रहा है। तो इसलिए देशद्रोह की धारा इसमें तुरंत लगनी चाहिए, आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए, मेटल की मूर्ति लगनी चाहिए, और जितनी भी मूर्तियां फरीदाबाद के अंदर किसी भी महापुरुष की लगी हुई हैं, सबकी सुरक्षा व्यवस्था भी प्रशासन को करनी चाहिए। ये हमारी मांग है। और यदि प्रशासन अभी भी जागरूक नहीं हुआ तो हजारों की तादाद में लोग फिर रोड पर उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे, चाहे वो रेलवे का चक्का हो, चाहे हाईवे का हो, सारी चीज़ें करी जाएंगी। अभी तो हम जो है प्रशासन को खाली प्यार से समझाने के लिए आए कि आप जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हो उससे जाग जाओ, नहीं तो फिर आपको जगाना भी हमें आता है कि हम लोग कैसे इनको जगा सकते हैं। यहाँ कोई एक संगठन की या एक पार्टी की बात नहीं है, यहाँ बाबा साहब के सम्मान की बात है, देश के संविधान की बात है। जिन्होंने अपमान किया है उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार करो और जेल में डालो, यही हमारी मांग है। बाकी प्रशासन समझदार है। अभी SDM साहब से बात भी हुई है, उन्होंने कहा है कि भाई कल 12 बजे का टाइम दिया है कि बाबा साहब की प्रतिमा लाएंगे बड़ी सी और लगाएंगे,
और उसकी सुरक्षा भी करेंगे, सीसीटीवी कैमरा भी लगवाएंगे। सारी बातें अभी तो उन्होंने मान ली हैं, देखते हैं कि इस पर कितना अमल होता है। अगर इन्होंने अमल नहीं किया, अगर ये नहीं जागे, तो फिर उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन जो है फरीदाबाद में खड़ा किया जाएगा। पूरे फरीदाबाद के क्या, पूरे एनसीआर के लोग इकट्ठा होंगे, पूरे हरियाणा के लोग इकट्ठा होंगे, पूरे देश से भी लोग आ सकते हैं। बीएसपी से जिला अध्यक्ष भी है यहाँ पर फरीदाबाद से। सर, बाबा साहब के सम्मान की बात हो रही है और एक प्रतिमा जो है वहाँ पर खंडित की गई है अगवानपुर में। मामला आपके संज्ञान में होगा। मैं बात वही कर रहा हूँ कि पिछले कई सालों से बाबा साहब का अपमान फरीदाबाद जिले में देखा गया और हार्डवेयर चौक इसका एक बड़ा उदाहरण भी है। और आज आप उसी सम्मान के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। देशद्रोह की धारा उस पर लगे जिसने वो कृत्य किया है। इस तरह की मांग यहाँ पर की जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुजन समाज की समय समय पर बात को उठाते हैं। अभी जो आपने बात करी ना अंबेडकर चौक की, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी जब हमने 15 तारीख को साहब कांशीराम जी का जन्मदिन मनाया और प्रतिमा के ऊपर हम फूल मालाएं चढ़ाने के लिए गए, तो देखो सरकार कर क्या रही है। बाबा साहब की प्रतिमा का रंग जो है, अगर वो नीला होता तो ज्यादा अच्छा था। वो भगवा रंग है, अगर आपने देखा हो तो। ये भगवाकरण क्या बाबा साहब का करना चाहती है ये सरकार? मैं क्वेश्चन खड़ा कर रहा हूँ। और जो आज का जो विषय है, अगवानपुर में जो बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया गया है, तो मुझे ये पता चला है कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये बात आ रही है कि भाई हम वहाँ पे प्रतिमा दूसरी नई लगवा देते हैं। क्या नई लगवा देने से वो जो खंडित की है वो अपराध कम हो जाएगा? तो मेरे को अभी थोड़ी देर पहले भी पता चला है कि वो जल्दबाजी में प्रतिमा दूसरी लगाने के चक्कर में है, ताकि ये जो विषय है ये जल्दी से जल्दी दब जाए। तो दबने नहीं देंगे। और मैं आप सभी के माध्यम से इस बात को भी सरकार के पास पहुंचाना चाहता हूं। आप प्रतिमा लेके रख जरूर लो डीसी ऑफिस में यहाँ पे, लेकिन लगने तब देंगे जब पहले गिरफ्तारी होगी। तो ये बात हमारी आज की जो है, हम अपनी बीएसपी की तरफ से भी आज डीसी साहब को अभी यही ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूं। और मेरे साथ में हमारे हरियाणा प्रदेश के बीएसपी के प्रभारी मनोज चौधरी जी भी आए हुए हैं। हमारी सारी टीम आई हुई है विधानसभा डिस्ट्रिक्ट की। तो मैं आपके माध्यम से दोबारा इसी बात को प्रशासन को आह्वान करना चाहता हूं कि गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए और राष्ट्रद्रोह का इनके ऊपर धाराएं लगनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब से बड़ा तो कोई है ही नहीं जिसने संविधान दिया देश का। और देश के संविधान से ही सारा कुछ चल रहा है, देश चल रहा है। तो संविधान निर्माता के साथ इस तरीके की छेड़छाड़ कर दी जाए, यही अगर गांधी के साथ कर दी जाती तो तहलका पूरे देश में मच जाता। और बाबा साहब के साथ हुई है तो इनके जू नहीं रह गई। 48 घंटे हो चुके हैं, 48 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हो रही। शर्म की बात है ये बीजेपी सरकार के लिए। चलिए, काफी रोष है जो है। और अच्छा, प्रभारी भी यहाँ पर हैं बीएसपी से। देखो, ये कहीं ना कहीं एक बात सोचने और समझने की जरूरत है। महापुरुष किसी जाति और धर्म के नहीं होते, लेकिन भारतवर्ष में महापुरुषों को जाति और धर्म में बांट दिया जाता है। जबकि बाबा साहब एक ऐसे विद्वान हुए जिनको 9 भाषाओं का ज्ञान, 32 डिग्रियां, 62 विशेषज्ञों के पीएचडी, और पूरे संसार में जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर उनकी प्रतिमा फोटो लगाई जाती है और वहाँ पे स्टूडेंट उनको जो है नतमस्तक होने का काम करते हैं। पूरे संसार में अगर कोई सबसे बड़ा विद्वान हुआ तो भारतवर्ष का बेटा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हुए। ये बाबा साहब की फोटो या उनकी मूर्ति नहीं तोड़ी जाती, उनकी विचारधारा को ये सरकारें तोड़ने का काम कर रही हैं, जिसकी बहुजन समाज पार्टी निंदा करती है। और सरकार से हमारी ये प्रार्थना है कि बाबा साहब की जहां पर भी मूर्तियां लगी हैं वहां पर विशेष रूप से पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी आस्था का सवाल है। जिसने इस देश का लोकतंत्र का निर्माण किया, इस देश का संविधान देने का काम किया, जो प्रत्येक जो कानून की हिफाजत करते हैं, जो आज चाहे पुलिस में है, आर्मी में है, या आज हमारे स्टूडेंट हैं या किसान हैं, उनको अगर अधिकार मिले हैं तो बाबा साहब की देन है।
अगर इस देश में महिलाओं का कहीं सम्मान है, चाहे किसी भी जाति या धर्म की है, हिंदू कोड बिल के तहत, तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की देन है। तो हमारी ये मांग है कि उनकी विचारधारा जो इस देश में जन्म ले रही है उसको खत्म नहीं होने देंगे। उनकी आस्था के साथ जो खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन से मांग है कि उनकी मूर्ति जो वहां पर नहीं लगाई जाए, वहां पर कैमरे की व्यवस्था की जाए और चार दीवारी की व्यवस्था की जाए। और जो वहां पर कमेटी बनी हुई है, जो वहां पर इस जो कमेटी के माध्यम से वहां पर जो है इसको संस्था को चलाने का काम करते हैं, वहां पर गांव के लोगों को इन्वॉल्व किया जाए ताकि ऐसी अप्रिय घटना इस देश में, इस क्षेत्र में और शहर में ना हो। तो बीएसपी और भीम आर्मी, भीम सेना और तमाम जो बहुजन संगठन है वो आज लघु सचिवालय फरीदाबाद पर इकट्ठे हुए रोष प्रदर्शन किया, डीसी को ज्ञापन भी दिया। और अगवानपुर फरीदाबाद पल्ला थाने के अंतर्गत अगवानपुर में जो बाबा साहब की प्रतिमा खंडित की गई है उसमें एक बड़ी आवाज़ यहाँ से, एक बड़ी मांग यहाँ से आज की गई है तमाम सामाजिक संगठनों के द्वारा। तो क्या सोचते हैं आप इस तरह की घटनाओं को लेकर के? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।